हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10 का जो आपका फीस जो अगला सिलेबस है, जो आपका सेकंड यूटी या फिर एनुअल क्या एलिमेंट में आने वाला है, हम लोग वो शुरू करने जा रहे हैं। और आपका जो आज का फर्स्ट चैप्टर होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे होगा। और आप लोग आपके लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझिए और जानिए। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो मुझे तुरंत आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो अब आज हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है सेकेंड यूटी का वो है magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. Okay. अब देखिए बेटा, पहले तो हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे। पहले तो इस चैप्टर के जो हमारे पास जो बेसिक्स हैं वो हम सारे क्लियर करेंगे। पहले इस चैप्टर में क्या है, आपको कौन कौन से रूल पढ़ने हैं, पहले मैं आपको इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद हम इसमें डीपली अंदर सीखेंगे कैसे क्या चीजें हैं हमारे पास आया नहीं, ठीक है। तो देखिए, हम पहले यहाँ जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो हम यहाँ बात करते हैं एक मैग्नेट के बारे में। तो जैसा कि बेटा हम सबको पता है कि मैग्नेट जो होता है, कभी भी आपके पास अगर कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट में हमेशा क्या होता है, आपके पास दो पोल होते हैं। हमेशा आपके एक मतलब कहते हैं किसी मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ओके, एक नॉर्थ एक साउथ। ओके, दैट मींस देयर आर ऑलवेज टू पोल्स इन अ मैग्नेट। ओके, वन इज अ नॉर्थ एंड सेकंड इज अ साउथ। ओके, क्लियर। इट इज विजिबल। मुझे लगता है शायद सही से ये दिख नहीं रहा लाइट की वजह से, सो दैट आई विल मेक इट हियर। नाउ इट इज विजिबल टू सी इन माय वीडियो। देखिए, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ओके, आपके पास एक नॉर्थ है एक साउथ है, ठीक है। बेसिकली क्या रहता है, आप किसी भी तरह का आपके पास मैग्नेट है तो उस मैग्नेट में क्या बेटा दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ। ओके बेटा, देखिए अभी इस क्लास में हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर इस बेसिक्स में आप इन बेसिक को ध्यान समझिए, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे आगे चल के आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्लास 11th में 12th में मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म का एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है, वो समझेंगे आगे चल के, ये आगे भी आपके काम आएंगे। तो ध्यान समझिए सब चीज़ों को। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो अब तक पूछिएगा, ठीक है। देखिए, तो बेटा हमेशा क्या कहते हैं, किसी मैग्नेट में क्या है, दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। अब ऐसे सपोज मैं बता देखिए, अगर हमने कहीं भी कोई मैग्नेट क्या प्लेस कर दिया है, तो इस मैग्नेट को प्लेस करने के बाद एक सर्टेन रीजन होगा, ठीक है, जहां तक हम क्या कहते हैं इस मैग्नेटिक फोर्स को या फिर इसके फोर्स को या फिर इसके इफेक्ट को हम फील कर सकेंगे, ठीक है। तो ऐसा रीजन जहां तक हम इस मैग्नेट के इफेक्ट को या मैग्नेटिक फोर्स को हम फील कर सके, तो उस एरिया को या उस उतने क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो यहाँ पे पहले आपको डिस्कस किया बेटा मैंने मैग्नेट के बारे में, ठीक है। और बेटा देखिए, अलग अलग टाइप के मैग्नेट होते हैं, तो हम अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इसमें आपने सीखा मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कहीं भी आप मैग्नेट को आप प्लेस करते हैं तो उसके आसपास का एक सर्टेन रीजन होता है इन विच वी कैन फील एनी इन विच वी कैन फील मैग्नेटिक फोर्स। तो उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। दैट मींस हम यहाँ लिख सकते हैं a region around a magnet। बेटा मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो इंग्लिश में तो मुझे बताइए, मैं इसको हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। a magnet around देखिए, a region around a magnet in which magnetic force can be experienced is known as मैग्नेटिक फील्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपके इस मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां पर कहते हैं आप इस मैग्नेटिक फोर्स को आप फील कर सकते हैं, या फिर आप इस मैग्नेट के इफेक्ट को देख सकते हैं, या फील कर सकते हैं, नॉट सी। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। अभी हम यहाँ देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये किस रीजन की वजह से हमारा ये क्रिएट होता है। तो ये डिफिनेशन है। इफ यू वांटेड टू राइट देन यू कैन राइट इट बाय पॉजिंग द वीडियो। आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसको लिख सकते हैं। ओके, अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आए देन यू कैन राइट इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन आंसर यू। ओके, क्लियर। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ जानते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर हम यहाँ बात करते हैं रीजन के बारे में कि भाई हमारे पास जो मैग्नेट है इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। सो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए अब यहाँ पे जो भी आप मैग्नेट कहीं प्लेस करते हैं तो उस मैग्नेट के आसपास क्या है, बहुत से मैग्नेट की जो लाइंस हैं तो वो आपके मतलब उसके आसपास वो ट्रैवल करती है, उसी वजह से क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो क्रिएटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से क्या होता है, क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है, ठीक है, क्लियर। So now I told you about the reason of magnetic field. What is the magnetic field? So I told you each and everything. Not that each and everything about magnetic field. Okay, I have the okay. But इससे कुछ और भी concept आपके पास अभी हैं, ठीक है, इसके formula वगैरह we will discuss it later. Okay. But पहले हम आपको बताएंगे, पहले आपको हम पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देंगे, जिस ओवरव्यू में आप चीजें समझ पाएं, और उसके बाद आप उन सब जैसे अगर मैं इसके बारे में और डीपली जाऊंगा तो वहां पर आप चीजों को समझ सकें या देख सकें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ बात करते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो अब हम यहाँ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज क्या होती है समझाएंगे। अगेन आई एम ड्राइंग अ मैग्नेट हियर, ओके। तो एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है। देखिए जब भी आपके पास आप कोई मैग्नेट प्लेस करते हैं तो हमेशा इस मैग्नेट से क्या होता है, बहुत सी लाइंस निकलती हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। एंड दीज लाइंस ऑलवेज, ये लाइंस हमेशा क्या होती है, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में क्या होती हैं, जाके मिल जाती हैं। या और वी कैन से दैट मींस दीज लाइंस आर इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन साउथ पोल, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगी और साउथ पोल में जाके क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। इस तरह से डिफरेंट न्यूमरस लाइंस होती हैं which are emerges from north pole and merges in south pole, ठीक है। Always remember this, okay, this is a very small concept but it is a very important, okay, for your future understanding and it also very used in basic concept also, ठीक है। तो आप ये समझ गए, ठीक है। तो नॉर्थ और पोल, ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में बहुत सी लाइंस होती हैं जो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती रहती है, जिसकी वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पता लगी। अब यहाँ बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरह जान सकते हैं, कैसे। अब यहाँ जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस तरह से हम यहाँ मतलब किस तरह से वो वर्क करती हैं या फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज आर वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस केस, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए मैं आपको जो फिगर है आई एम गोइंग टू मेक दिस फिगर इन on this corner of board because my board is smaller, okay, compared to any coaching or school, so that I am just trying to fix my whatever I concept whatever I am teaching to you, okay, clear। देखिए एक ये नॉर्थ है बेटा, एक ये साउथ है, ठीक है। हमेशा जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा ऑलवेज ये नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती हैं, मतलब ये नॉर्थ से आपकी निकलेंगी और साउथ में जाके क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएगी, ठीक है। देखिए आपका देखिए जो यहाँ पर क्या आपके पास जो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के बेस पर बहुत सी क्या डिसाइड होती हैं, ठीक है। अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग क्या कहते हैं रूल्स में ये मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, समझते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आई एम गोइंग टू जस्ट राइट हियर MF लाइंस, ओके, जो जिससे क्या थोड़ा लिखने में मेरे लिए शॉर्ट हो जाए तो मैं इसको लिखा MF लाइंस emerge from north pole, emerge from north pole। बेटा ये नॉर्थ पोल से निकलेंगे, नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन साउथ पोल, और ये बेटा साउथ पोल में जाके क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको ये समझनी है दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ऑलवेज पैरेलल, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल, हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल। दैट मींस नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, क्लियर। सो दीस थिंग्स आर। अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है वो दो तरह से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। दो तरह से हम उसको देखते हैं, मेजर करते हैं, समझ लीजिए अपने हिसाब से।
देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एमएफ लाइंस, एमएफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है बेटा, वो अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके डायरेक्शन को हम दो तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर डायरेक्शन ऑफ एमएफ लाइन, डायरेक्शन ऑफ एमएफ लाइन। बेटा आप लोग समझिएगा, जहां पे समझना है वो बताइएगा मुझे। इफ यू हैव एनी सजेशन, ओके, then you can also let me know in my comment section so that I can improve, okay, whatever your requirements are, okay। देखिए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं, देखिए दो तरह की डायरेक्शन होती है, एक होती है आउटसाइड द मैग्नेट, एक होती है आपके पास इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। एक मैग्नेट के बाहर और एक मैग्नेट के अंदर, इनसाइड आउटसाइड। देखिए आउटसाइड में बेटा जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है, एक ऑलवेज, ये कैसे होती है हमेशा, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बात करें इनसाइड, तो इनसाइड बेटा क्या होता है हमेशा, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो दो तरह के डायरेक्शन हो गए बेटा इसमें। पहला हो गया आपका आउटसाइड द मैग्नेट, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होता है। अगर हम इनसाइड की बात करें तो ये साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। इसलिए क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रॉपर्टीज के बारे में, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत मेन है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन आल्सो, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर रूल्स, ओके, व्हिच यू हैव टू यूज इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ओके। देयर आर डिफरेंट रूल्स, ओके, व्हिच यू हैव टू रीड फॉर इन फर्दर क्लासेस और इन दिस क्लास आल्सो, ओके। बट ये समझ में आ गया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने तीन प्रॉपर्टीज बताई, अभी इसकी प्रॉपर्टीज और हैं वो समझिए, हम बात करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस हेडलाइन और हेडिंग, ओके। देखिए अब जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक फाइनेंस क्या होती है, पैरेलल होती है। इफ दे आर पैरेलल दैट मींस नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। दैट मींस अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो सेम पोल क्या हो जाएंगे आपके, रिपेल करेंगे। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, वो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अपोजिट पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड अपोजिट पोल विल अट्रैक्ट, अपोजिट पोल्स बेटा आपको दिख पा रहा है ना, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। एंड वन मोर मेरा देखिए, अब जो आपका जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है आपका, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। मतलब अगर आप मैग्नेट को मतलब आप तोड़ सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग आप उसको तोड़ सकते हैं, तो आप उसको तोड़ देंगे। आप अगर उसको मतलब जब आप तोड़ते हैं तो हर बार क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वो नए बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अगर आप मैग्नेट को आप ब्रेक करते हैं, मैग्नेट में आप कुछ भी मतलब कहते हैं उसको ब्रेक करते हैं, किसी तरह से उसको तोड़ने की कोशिश तोड़ते हैं, तो उसमें आप जो है उसका जो पोल्स है वो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स जो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो आपके सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो उस पर एक दूसरा पोल अपने आप आ जाएगा। मतलब दैट मीन्स पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर नॉट सेपरेटेबल, मतलब उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी कंडीशन आप कितना ही ब्रेक करेंगे, आप हर बार मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, इट विल अगेन क्रिएट अ न्यू पोल, ओके, समझे आप। तो मतलब कहते हैं यहाँ पर आप मैग्नेट से पोल को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें पोल्स हमेशा आ ही जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की, ठीक है। मतलब कहते हैं मैग्नेट को आप ब्रेक कर सकते हैं बट यू कैन नॉट सेपरेट द पोल्स, ओके। सो पोल्स ऑफ मैग्नेट आर नॉट सेपरेटेबल, मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर, मतलब इनको हम कभी जब भी आप मैग्नेट को ब्रेक करेंगे देन इट विल क्रिएट अ न्यू पोल, ओके। चलिए हम यहाँ पर अपनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब यहाँ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब यहाँ देखते हैं कितने तरह के मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, और मैग्नेट्स का क्या काम होता है वो समझते हैं हम, ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको इसको नोट करना हो बेटा तो आप इसको रोक कर आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में, तो हालांकि देखिए मैग्नेट्स तो बहुत टाइप का होता है, बट अभी आपके जो सिलेबस में है वो केवल देयर आर सम टाइप ऑफ मैग्नेट्स व्हिच आर इन योर सिलेबस, ओके। पहला देखिए जैसे बेटा आपका जैसे ये आपका एक यू शेप का मैग्नेट आपको गिवन है आपके सिलेबस में, ठीक है। देयर डिफरेंट आपके पास देखिए जैसा भी मैंने बनाया था ये बार मैग्नेट, एंड इस तरह का एक रिंग मैग्नेट भी, मतलब अलग। देखिए अब यहाँ पे जो मैग्नेट है, ऐसा नहीं कि मैग्नेट मतलब तो कोई स्पेसिफिक टाइप है, मैग्नेट के शेप के बेस पर हम मैग्नेट्स का जो नाम है या मैग्नेट को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है।
जैसे ये इसे इसे बोलते हैं हॉर्स मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसे? हॉर्स मैग्नेट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट, इसे हम बोलते हैं रिंग मैग्नेट। ठीक है, सभी बड़ा सभी में पोल्स होते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने इस पे पोल्स लिख दिया, बट इनमें इनमें पोल्स नहीं लिखा। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर अब पोल्स हम किस तरह से डिसाइड करते हैं इन सभी चीजों में, वो हम बताते हैं अभी आपको, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट हो गए बेटा, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ से वी कैन क्लासिफाई दिस टाइप ऑफ मैग्नेट, ओके। अब देखिए, आपके इस चैप्टर में क्या है, मेन यहाँ पर आपके पास दो तरह के इफेक्ट आते हैं। एक को आप बोल जो जिसका नाम चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन हम इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, वो इफेक्ट क्या है, वो इफेक्ट किस तरह से काम करते हैं और किस किस जगह वो अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। देखिए, दो तरह के इफेक्ट हैं आपके पास। पहला तो आपका हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दूसरा आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब यहां हम बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरह से कवर करेंगे और किस तरह से काम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, ये क्या है आपके पास, ये जो आपके पास दो इफेक्ट हैं, इसे हम शॉर्ट में मैं इसे मराठी से बोलते हैं MEEC बोलते हैं एंड इट इज नोन एज EMI, ओके। देखें, जो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी जो डिस्कवरी है या फिर इसके बारे में पहली बार हमें जानकारी मिली थी 1820 में, जिसको आपको दिया गया था हेंस ऑयस्टर के द्वारा, ठीक है। इट इज गिवन बाय हेंस ऑयस्टर। अब यहाँ पे ये जो इफेक्ट है, ये कहता क्या है कि किस तरह से करंट जो है हमारा एक मैग्नेट का बिहेव करता है, वो हम जानते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, एज यू इफ यू आर एबल टू सी, ओके। देखिए, द phenomena of generation, the phenomena of generation of magnetic field around a conductor when current passing through, जब करंट उससे पास होगा तो उसमें जो आपके आसपास एक करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब यहाँ ध्यान समझिए, मैं समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपके पास जो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें बताया जाता है इसके ये इफेक्ट ये बताता है आपको कि अगर आपके पास कहते हैं ऐसा कोई भी देखिए, अगर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट पास होता है, कहते हैं कहीं भी अगर किसी कंडक्टर में अगर करंट पास होता है तो उसके आसपास क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट होता है, ठीक है। दैट मींस देयर इज आल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। हमेशा कहते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, ऑलवेज। ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ करंट, ओके। एंड नाउ एंड इट इज गिवन बाय हेंस ऑयस्टर, ये हेंस ऑयस्टर बताया था 1820 में, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है। सो इट इज गिवन बाय 1831, ये बताया गया था 1831 में बताया गया था, ये बताया था माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे। अब देखिए, इस इफेक्ट में क्या होता है, देखिए ये जो इफेक्ट है, ये इसे क्या है आपका रिवर्स है, इसे बोल, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन electric current around the phenomena of generation of electric current by changing magnetic field, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या कहता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है, दैट मींस अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट है, अगर उस मैग्नेट के आसपास कोई भी आपके पास कहते हैं
कंडक्टर है, इफ यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, इफ यू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, देन देयर शुड बी अ करंट इन द कंडक्टर। देखिए मतलब इसका मतलब क्या है, देन देयर शुड बी अ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। मतलब कहते हैं अगर आपके पास एक अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसके आसपास कोई मैग्नेट है, ठीक है, अगर उस मैग्नेट के थ्रू या फिर आप इस कॉइल के थ्रू या फिर उस कंडक्टर के थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, मतलब किसी भी कंडक्टर के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, देन देयर विल बी अ करंट, शुड बी करंट इंड्यूस्ड। मतलब कहते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, एक करंट अपने आप इंड्यूस हो जाएगी या फिर करंट वहां पर अपने आप से मतलब क्या कहते हैं वहां पर आ जाएगी, ठीक है। इंड्यूस मतलब क्या होता है, दैट मींस यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है करंट का, बट वो करंट क्या है, इंड्यूस हो रही है, मतलब आ रही है ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब अगर किसी कंडक्टर के आसपास आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, देन देयर विल बी देन इट विल बी करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर। तो उस कंडक्टर में क्या होगा, उस कंडक्टर में क्या कहते हैं आपका जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके अलग, हाँ अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे देखिए दो इफेक्ट हैं, आपने समझ गए, ठीक है। ये हाँ MEEC हो गया, EMI हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो आपके पास ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ काइनेटिक करंट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरह के रूल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब इन रूल्स में क्या होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यहाँ पे लगाएं या राइट हैंड यहाँ पे लगाएं। वी ऑलवेज दैट मींस ओके नॉट दैट मींस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर कंफ्यूज, ओके कहाँ पे कौन सा लेना चाहिए। सो देखिए आप मैं बताता हूँ, देखिए जैसे आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर आप एक रूल लगता है, इसे बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इसे आप मैक्सवेल का भी रूल बोलते हैं, इसे आप कहते हैं मैक्सवेल रूल ही बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड आपका हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, दूसरा क्या हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो आपके जो ये दोनों रूल हैं ये हम यूज करेंगे आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, इसमें हम एक रूल यूज करते हैं आपके इस चैप्टर में, सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, यहां पे हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं। अभी देखिए इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे यह इफेक्ट बताते हैं हमें, मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे डिटेल से इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज इट, बट अगर इसको आपको लिखना हो तो आप इसको आराम से पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए अब यहाँ पर दैट मींस अब यहाँ पर इस इफेक्ट में हेंस ऑल्सो ये बताया, दैट मींस कहते हैं अभी देखिए मैंने आपको बताया कि अगर दैट मींस इफ देयर इज एनी करंट कंडक्टर, सो देयर शुड बी अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड, ओके। अगर किसी भी करंट में करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, बट वो किस डायरेक्शन में जनरेट होता है, ठीक है, वो हमें पता नहीं। उसके बाद हम जानना, उसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं वो हम जानते हैं, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या जाता है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक कनेक्टर वायर लेते हैं, इसके बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रखते हैं, इस कार्डबोर्ड के थ्रू हम ये वायर पास करते हैं, ठीक है। इस कार्डबोर्ड के थ्रू हम ये वायर पास करते हैं यहाँ से, और जैसे ही क्या और इस क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड पे हम लिखित है वी विल पुट डिफरेंट आयरन पीसेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बहुत से आयरन पीस है वो यहाँ पर हम डाल देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से जो करंट होगा वो पास होगा इस कंडक्टर में, ओके, तो वैसे ही क्या होगा, ये जो सारे आयरन पीस है, जो सारे आयरन पीस है, ये आपके कहते हैं एक सर्कुलर फॉर्म में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो इससे ही पता चलता है कि आपकी जो करंट डायरेक्शन है वो किस प्रकार हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार कुछ ये आपके जो आयरन पीस हैं वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो अब इसी के बेस पे कहते हैं, मैक्सवेल ने जो अपना रूल दिया वो इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे था, ठीक है। सो मैक्सवेल, इसे बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, ओके। देखिए मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, या फिर इसे हम ओनली राइट हैंड रूल ही बोलते हैं, या फिर इसे हम ओनली राइट हैंड रूल ही बोलते हैं। देखिए अब इस रूल में है क्या, दैट मींस if we are using our right hand, okay, then we can get to know that which is the direction of magnetic field, okay। देखिए
अगर हम अपना राइट हैंड यूज करते हैं, अगर हम अपने राइट हैंड को, अगर अपने राइट हैंड के थंब को कहते हैं करंट की डायरेक्शन रखते हैं, if you place our right hand, okay, right hand's thumb, if you place our right hand's thumb in the direction of current, then क्या होगा, हमारी जो फिंगर्स की जो मूवमेंट है वो बताएगी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। सपोज जैसे अब यहाँ पर करंट इस प्रकार ऊपर जा रहा है, सो देखिए अगर मैंने अपना जो राइट हैंड का जो थंब है वो हमने करंट रखा, ठीक है, वो हमने करंट की डायरेक्शन रखा, clear, that means if we place our right hand's thumb in the direction of current, then our movement of the finger, जो हमारी जो फिंगर की जो मूवमेंट है वो क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। इस लॉ के बेस पर हम ये जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ठीक है। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू जस्ट रिपीट, ओके, वन मोर टाइम, ओके, अ लिटिल बिट टाइम विल बी कंज्यूम्ड, ओके। सिंपल इसमें क्या है, लेकिन अगर आप कहते हैं अपने राइट हैंड के थंब को करंट डायरेक्शन रखते हैं, तो आपकी जो फिंगर की मूवमेंट है ये बताती है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो किस प्रकार से होगा, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आपकी मूव करेंगे। तो देखिए अगर मैंने अपने राइट हैंड के थंब को कहते हैं करंट डायरेक्शन में मूव किया, देन हमारी जो कहते हैं हमारी जो फिंगर से मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार से बता रही है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर से, मतलब दैट इट विल गो इनवर्ड एंड देन अपवर्ड, मतलब ये इनवर्ड से अपवर्ड इस प्रकार कुछ मूव करेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी इसके आसपास, ठीक है। ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अगर मैं इसी को अपोजिट कर देता हूँ, ठीक है, करंट डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, अब देखिए बेटा, अब मैंने इसको ऐसे किया, अब देखिए जो हमारा थंब का डायरेक्शन है वो क्या डाउनवर्ड होगा, बिकॉज करंट डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड है। अगर मैंने इसको करंट डायरेक्शन पे रखा अपने थंब को, देन हमारी देखिए फिंगर जो मूवमेंट है वो इस प्रकार करी, मतलब अब ये जो है डायरेक्शन क्या उल्टा हुआ, डायरेक्शन क्या हो गया आपका, ये उल्टा हो गया, कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये क्या होगा, अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ किया तो ये अंदर से जाएगा और उस साइड से निकलेगा, मतलब दैट मींस ये कुछ इस प्रकार से मूवमेंट होगा, ठीक है, मतलब इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, जनरेट होगी। क्या आप यहाँ समझ गए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सवेल जो रूल है वो इट इज इजियर, ओके। देखिए अभी हमने ये जाना कि मैक्सवेल का रूल, अभी आपने जाना कि मैक्सवेल के रूल से आप एक स्ट्रेट करंट के सेंटर में आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास यहाँ पे कोई लूप हो तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ बात करते हैं किसी लूप में आप किस तरह से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, मतलब किस तरह से कहाँ पर है वो समझते हैं। तो देखिए अभी तो हमने ये जाना कि एक स्ट्रेट कैरेक्टर में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वर्क करती है। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक लूप है, ठीक है, लूप क्या, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। यहाँ से अगर आपकी करंट पास होती है, देखिए करंट कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ ये देखें, मतलब कहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या है, देखिए इफ यू प्लेस आवर राइट हैंड, अगर हमने यहाँ पे अपने राइट हैंड का जो थंब है वो हमने प्लेस किया करंट डायरेक्शन में, तो देखिए अगर हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए हमारा जो मतलब जो मूवमेंट है फिंगर का वो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से अंदर जाएंगी, ठीक है। मतलब ये यहाँ से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी गो इनवर्ड, ये जो आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस है ये यहाँ से अंदर जाएंगी एंड यहाँ से क्या होगी, वो बाहर निकलेंगी, ठीक है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से रखा है इसको, ठीक है, इस प्रकार देखिए, फिर भी बेटा देखिए ये अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये अंदर जा रही है, ठीक है, देखिए करंट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। यहाँ पर अगर देखते हैं हम, ठीक है, देखिए आगे मैं इसको अगर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए मैं इसको अगर ऐसा रखा तो बेटा ये देखिए अंदर से, देखिए अब ये यहाँ से क्या है, ये यहाँ से बाहर निकल, यहाँ से अंदर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अंदर जाएंगे ये और यहाँ से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये लूप तो है, अब ये समझ गया डायरेक्शन क्या मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ डिसाइड करते हैं कि इस लूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहते हैं इसमें जो पोल्स हैं वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो अगेन हम यहाँ जा रहे हैं डिसाइड करने पोल, ठीक है, पोल किस तरह डिसाइड करते हैं वो समझते हैं हम, देखिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर, ओके, देखिए इस लूप में क्या मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से एंटर कर रही है, मतलब इस साइड से क्या इमर्ज होंगी। अगर देखिए जिस भी साइड से क्या कहते हैं आपके जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इमर्ज होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज होती हैं, तो उससे हम तो उस साइड को हम क्या बोलते हैं, या फिर उस पोल को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, इट विल बी कॉल्ड अ नॉर्थ पोल, ओके। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक क्या यहाँ पे ये इमर्ज हो रही है, ये इमर्ज होकर यहाँ से निकल रही है और यहाँ लेकर मर्ज हो रही है। तो ये जो साइड है ये आपका जो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ये आपका नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। एंड देखिए यहाँ पर क्या ये यहाँ से क्या इमर्ज हो रही है, अगर ये यहाँ से इमर्ज होंगी तो आपका जो ये वाला पोल है ये एज अ साउथ पोल क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब नॉर्थ पोल से जो लाइंस इमर्ज होती हैं, ठीक है, इसीलिए आपको हम ये देखना कि मैग्नेटिक लाइन इमर्ज कहाँ से होंगी, जहां से इमर्ज होंगी वो आपका होगा नॉर्थ पोल, ठीक है। देखिए मैं हल देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जैसा आप देखा यहाँ पर ये नॉर्थ पोल क्यों है, बिकॉज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका साउथ, बिकॉज यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज हो रही है, मतलब यहाँ पे जाके मिल रही है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है।
बट देखिए ये तो हमारे पास एक लूप था, यहाँ पे हमने जब थोड़ा टाइम दिया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो आपका जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल हम किस तरह डिसाइड करते हैं। बट अगर यहाँ पर हमें बहुत मतलब कि क्वेश्चंस दिए हो वहाँ पे डिसाइड करना हो तो देखिए यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम बेसिकली मतलब इन सब चीज़ों को मतलब बार बार उसको देखें। तो देखिए बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनमें मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे कुछ रूल्स बनाए गए, वो आप समझते हैं कि किस तरह से हम करंट के डायरेक्शन के बेस पर हम अपने पोल्स को डिसाइड करते हैं कि पोल्स हमारा यहाँ पर नॉर्थ होगा या साउथ होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पर नॉर्थ पर, ये साउथ पर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सपोज अगर मैं बात करूँ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आप यहाँ डिसाइड करेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑन द बेसिस ऑफ करंट डायरेक्शन। ओके, करंट डायरेक्शन के बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपका नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल कहाँ होगा। देखिए अगर जो है आप अगर यहाँ पर कहते हैं, अगर आपके पास जो करंट कनेक्टर या कनेक्टर है उसमें जो करंट है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो करंट जो आपका है वो एंटी क्लॉकवाइज है, कभी भी करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब वहां पर जो बेटा हमेशा क्या बनेगा, आपका नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, क्लियर, मैं लिख देता हूं, इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, then it will form a नॉर्थ पोल, वो क्या बनाएगा, एक नॉर्थ पोल बनाएगा। ठीक है, अगर यही बात करें, अगर जो आपका करंट होगा वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो बेटा वहां पर आपका साउथ पोल बनेगा। ठीक है, इफ द करंट इज क्लॉकवाइज, अगर करंट जो है वो क्या है आपके पास क्लॉकवाइज है, देन इट विल बी साउथ पोल, वो क्या बनेगा, आपका साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो इनसे समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप ऑन द बेसिस ऑफ करंट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन आइडेंटिफाई विच पोल देयर इज, मतलब वहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, मतलब आप करंट के बेस पे जान सकते हैं, करंट के डायरेक्शन के बेस पे जान सकते हैं कि यहाँ पर किस पोल का निर्माण होगा या फिर कौन सा पोल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सो अब बेटा मैं इसको फिर से करने जा रहा हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो पॉज इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू आर हैविंग एनी टाइप सजेशन देन आप मुझे दे सकते हैं, सजेशन के बारे में, देन सजेशन दे सकते हैं, सो दैट आई विल थिंक अबाउट इट। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने देखा, मतलब कहते हैं आपके पास एक स्टेट कनेक्टर था, वहां पे आपने देखा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड देखी। अगर अब यहाँ पर उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि अगर पास एक लूप है तो वहां पे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्क कर रही है, कहाँ पे आपके पोल्स आ रहे हैं वो आपने देखा। अब यहाँ बात करते हैं, अगर इससे आपके पास एक पोल है, अगर पास एक लूप था तो आपके पास इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब यहाँ बात करते हैं, आपके पास बहुत सारे लूप हो या फिर बहुत सारी मतलब कहते हैं कॉइल्स अटैच हो, तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे वर्क करेगी। देखिए सपोज देखिए अभी बताया हुआ एक लूप था, देखिए सपोज अगर यहाँ पे देखिए डिफरेंट लूप्स आपके पास देखिए फॉर्म हो रहे हैं। देखिए अगर आपके पास ये एक लूप है, ठीक है, ये क्या आपके पास एक लूप है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे जो ये लूप है, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे जो ये लूप, अगर यहाँ पे देखिए जैसे आप करंट इसमें पास करते हैं, जैसे आप इसमें क्या करते हैं, करंट इसमें आप फ्लो कराते हैं, जैसे आप इसमें करंट आप फ्लो कराएंगे तो उस पर देखिए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पर आपके पास जो करंट डायरेक्शन होगा वो इस प्रकार करंट डायरेक्शन होगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार डायरेक्शन होगा। अब देखिए जब भी इस प्रकार डायरेक्शन होगा तो देखिए अब यहाँ पे बहुत से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो आपके इस साइड से इमर्ज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप दैट मींस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन आल्सो चेंज द पोल्स। ओके, अगर आप करंट डायरेक्शन बदलेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो कुछ इस प्रकार होता है, दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपके इस साइड से इमर्ज कर रही है। अगर वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके इस साइड से इमर्ज कर रही हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से इमर्ज करेंगे तो मतलब ये कौन सा पोल बन जाएगा आपके पास, ये आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर जहां से लाइन इमर्ज होगी वहां पे आपको बन जाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, और जहां पर कहते हैं आपका जो लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये मर्ज होगी वो बन जाएगा साउथ पोल। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं ये आप देखिए इस तरह की जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। इस तरह से हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सोलेनॉइड में क्या मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन है दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड स्ट्रांगली। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन अ सोलेनॉइड वी कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक दैट मींस वी कैन क्रिएट
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहते हैं हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं इन अ सोइल, बिकॉज जैसे हमने देखा कि एक लूप में क्या कहते हैं आपके डिफरेंट क्या कहते हैं आपने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया, उसी प्रकार से हम यहाँ ये बात करेंगे किस प्रकार की, उसी बारे में बात करें अगर आपके पास बहुत सारी कॉइल्स है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आप जनरेट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपको ऐसे चीज समझ में आ गई। अब इसे ध्यान समझ लीजिए, देखिए सोलर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि कहते हैं जो कि अलग अलग जगह यूज किया जाता है, अलग अलग एप्लीकेशंस में आता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे, देखिए आपने समझ लिया, अब यहाँ पर हम दोबारा से आते हैं आपके इस हमारे इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आउट ऑफ द मैग्नेट हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव, हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। तो हम यहाँ जानते हैं नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं, तो देखिए किस तरह, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज यहाँ पर ये एक हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास एक साउथ पोल ने बनाया, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके, हमेशा नॉर्थ टू साउथ, इज ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ, हमेशा कैसे होगी आपके नॉर्थ से साउथ के बीच में डायरेक्शन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दैट मींस देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। सपोज इफ वी प्लेस अ मैग्नेट, क्या आप देख शायद ये वीडियो में सही से व्यू हो रहा है या नहीं, चलिए मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, नीचे बना देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको भी क्लियरली व्यू हो, बिकॉज इट इज अ वेरी मेन कॉन्सेप्ट, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट मैग्नेट है, ये नहीं कि एक ही, मतलब कि अलग अलग मैग्नेट के अलग अलग पोल्स है पास में, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे अगर नॉर्थ साउथ पोल है तो हमेशा डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ टू साउथ, ये क्या होगा आपके पास नॉर्थ टू साउथ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इफ यू प्लेस एनी मैग्नेट, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेट रखते हैं, ठीक है, दैट मींस इफ यू प्लेस एनी मैग्नेट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, तो वो क्या करेगा, वो बेटा वो एक फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ओके, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखिए जब भी आप इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कोई भी मैग्नेट प्लेस करेंगे देन हमेशा क्या होगा, उस पे एक ना फोर्स लगेगा, क्लियर। सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से दैट मींस अगर आप इसके बीच में कोई भी मैग्नेट डालते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई मैग्नेट डालते हैं तो उस मैग्नेट पर क्या है, कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, अगर हम इंस्टेड ऑफ एनी मैग्नेट अगर हम यहाँ पर एक वायर यूज करते हैं, देखिए अगर मैंने एक वायर यूज किया तो इस पे कोई फोर्स नहीं, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, ओके। बट इफ वी सप्लाई अ करंट, अगर बेटा इसमें हम क्या करते हैं, कोई करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक करंट कंडक्टर है एंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ देखिए जो करंट कंडक्टर है ये हमेशा ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। If this current and conductor will create a magnetic field, then it will also experience some force, ये भी बेटा कोई ना कोई फोर्स इस पे, मतलब कि ये इस पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा, ठीक है। सो देखिए that means if you place any magnet or any current and conductor in a magnetic field, so it will experience some force। अब यहाँ अब देखिए हम बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में, अब यहाँ जानेंगे हम वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन है वो हम यहाँ डिसाइड करते हैं किससे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट मींस द फोर्स ऑन एनी करंट कैन कंडक्टर और अ मैग्नेट इन एनी मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इनके लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू क्या करते हैं हम ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है, देखिए इसकी डिफिनेशन मैं ऊपर लिख देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लिखा है, जैसे नाम क्या है लेफ्ट हैंड, हमें क्या करना है, हमें अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, दैट मींस इफ वी स्ट्रेच, इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर देखिए अब बेटा अगर हमने इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ, मतलब कहते हैं इसको स्ट्रेच किया, ठीक है। ये देखिए ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ये थंब, हमने क्या किया, इसको आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया, नॉट ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ तो हम यहाँ करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनको स्ट्रेच किया। अगर आपकी ये फर्स्ट फिंगर, अगर आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, अगर ये जो फर्स्ट फिंगर है इट रिप्रेजेंट, अगर ये आपके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में होगी, और ये जो आपकी जो मिडिल फिंगर या फिर जो आपकी क्या कहते हैं जो आपकी ये सेकंड फिंगर, अगर ये बड़ा कहते हैं करंट डायरेक्शन में होगी, देन अगर ये क्या होगी करंट डायरेक्शन में होगी, देन योर थंब विल टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर आपकी ये फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में होगी, या आपकी जो सेकंड फिंगर ये आपके करंट के डायरेक्शन में होगी, देन जो हमारा जो थंब है ये बताएगा कि उस कंडक्टर पर या उस मैग्नेट पर फोर्स किस डायरेक्शन पर लगेगा। ठीक है, जहाँ हम चेक करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, अगर देखिए ये जो हमारा ये फर्स्ट फिंगर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जो सेकंड फिंगर ये हमारे कहते हैं ये करंट डायरेक्शन पे है, तो देखिए जो हमारे थंब है ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, मतलब फोर्स पे इस पे क्या लगेगा इनवर्ट, क्या मतलब ये इसको अंदर की ओर क्या करेगा पुश करेगा, मतलब ये क्या ये इस पर जो फोर्स है वो इनवर्ट लगेगा। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ गए? ठीक है, ध्यान समझिएगा, कहीं भी अगर किसी का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं जिससे मैं आपको आंसर कर दे पाऊँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, देखिए मतलब इस कंडक्टर पर जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा इनवर्ट। ठीक है, देखिए अब यहीं पर अगर मैंने दूसरा कंडक्टर यहाँ रख दिया एंड अगेन आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मैंने यहाँ पर कंडक्शन चेंज किया तब देखते हैं फोर्स कैसे लगेगा। देखिए अगेन हम यूज करेंगे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड ड्रॉ, अब बेटा इसको हम प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम प्लेस करेंगे करंट डायरेक्शन पे, तो ये बताएगा क्या फोर्स। ठीक है, देखिए बेटा अब यहाँ ध्यान से, तो अगर क्या ये हमारे पास ये जो फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पे है, ये जो फिंगर है ये हमारे पर कहते हैं करंट डायरेक्शन पे, तो देखिए ये जो हमारा हमें ये बता रहा है आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, देखिए अगर मैंने इसको प्रेस किया तो देखिए ये फोर्स पता चल रहा है, ये फोर्स क्या आउटवर्ड है, बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सो दैट मींस ये जो करंट कंडक्टर है इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस लगेगा आपका आउटवर्ड, इट विल वर्क आउटवर्ड, ये आउटवर्ड काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी में देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द फोर्स दैट मींस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, अदरवाइज अगर कोई मैग्नेट प्लेस करते हैं देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, और उस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू हम जानते हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? अब यहाँ देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट में बता दिया, अब मैं उसको जरा समझा आपको, उसकी डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं अपने बुक से, अगर आप हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको इससे समझा देता हूँ कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए नहीं, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ से मतलब देखिए जैसे आपके पास ये क्या है, आपके पास ये थंब है, देखिए ये आपका थंब हो गया। ठीक है, ये थंब है, और ये आपकी ये फर्स्ट फिंगर हो गई, और ये क्या बेटा आपके पास सेकंड फिंगर। ठीक है, 1 मिनट, मैं इसको रिविजन लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, देखिए इफ वी स्ट्रेच, अगर बेटा क्या इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, and thumb of left hand, if the first finger, अगर आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर represent the direction of magnetic field, and second finger represent current direction of current, डायरेक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं बेटा? इसको ध्यान समझ लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कई जगह पर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, देन थंब will represent the direction of force, थंब क्या करेगा बेटा? आपके फोर्स के डायरेक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इसी के बेस पर हम डिफरेंट चीजें करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्पेस की कमी है। ठीक है, ध्यान समझिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर आपके पास सपोज बेटा मैं इसको ये एडिट करता हूँ। देखिए सपोज मेरे पास थंब हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या कहते हैं फर्स्ट फिंगर, ये क्या हो गया आपके पास, क्या थर्ड फिंगर भी रह गया। थर्ड फिंगर कहते हैं देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस तरह बनाया, ठीक है। देखिए ये आपके पास ये क्या होगा आपका थंब हो गया, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक दिस बिगर, ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ओके। देखिए ये एक अलग सेक्शन में बना रहे हैं हम, ठीक है। देखिए ये आपके पास थंब है बेटा, ये आपके पास क्या फर्स्ट फिंगर है, ये क्या आपके पास सेकंड फिंगर है। अगर देखिए जो आपका फर्स्ट फिंगर है ये डायरेक्शन में किसके हो, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। एंड ये जो इसके जो डायरेक्शन है वो क्या हो, आपके डायरेक्शन हो करंट के, अगर इसका डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन में के डायरेक्शन के साथ हो, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है इसका, अगर इसका डायरेक्शन क्या हो करंट डायरेक्शन के इक्वल हो, मतलब कहते हैं कि डायरेक्शन में, ठीक है। एंड देन आवर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है। तो जो हमारा जो थंब है ये बताएगा, फोर्स को बताएगा कि उस कंडक्टर पर या फिर उस मैग्नेट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। सो बेसिकली इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन परपेंडिकुलर, if the first finger represent the direction of magnetic field and second finger may represent the direction of current, then our thumb will represent direction of force, okay. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ इसको साइन करता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर, ओके, दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आप समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर साइन, ठीक है, दिस इज साइन ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप ध्यान से इस तरह के डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के बेस पर जो है आपका जो मोटर, इसी प्रिंसिपल के बेस पर आपका मोटर वर्क करता है। देन आई विल टीच यू टुमारो, आई विल टीच यू हाउ, दैट मींस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटर एंड हाउ डज अ मोटर वर्क, ओके। मोटर किस तरह वर्क करती है, उसमें रूल किस तरह यूज करते हैं, तो इसी प्रिंसिपल के बेस पर आपका मोटर वर्क करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। बिकॉज और अगर इसमें कहते हैं आपको बेटा कोई चीज कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग माय टीचिंग, देन यू कैन, देन please let me know so that I can improve, okay, so that I can think about it, okay, clear, so that's it, thank you.